मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति माहिर शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से माहिर की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो जोड़ा मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वह जोड़ा देखा तो देखकर मेरी आंखें हैरान रह गई थीं। वह तो बहुत ज्यादा फैंसी और कीमती मैक्सी थी। मैंने कहा, माहिर यह तो बहुत ज्यादा फैंसी है। माहिर कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी मैक्सी लाने की माहिर को क्या जरूरत थी। मेरी शादी पर माहिर ने एक जोड़ा भी नहीं लाया था। कहता था मेरी हैसियत नहीं थी, और अब क्या। खैर, मैंने वह मैक्सी पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत लड़की थी। ग्रे सिल्वर मैक्सी ने तो मेरे हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप का टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो माहिर मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे, बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, बिल्कुल अप्सरा लगोगी। उनकी तारीफ करने पर मैं झेंप सी गई। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर ब्रश किया और अलमारी से बड़ी सी चादर निकालने लगी ताकि खुद पर लपेट सकूं। यह देखकर माहिर ने मुझे फौरन से रोक दिया और कहने लगे, ये क्या कर रही हो, कीमती मैक्सी का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, माहिर, मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखो, ये मैक्सी काफी फिटिंग की है। माहिर कहने लगा, मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में माहिर के नंबर पर किसी की कॉल आई। वह फोन पर कहने लगा, हाँ, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगे कि चलो, ड्राइवर आ गया है। माहिर एक ठीक ठाक घराने से संबंध रखता था। मेरा संबंध भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। माहिर के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी सैलरी बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होगा और सैलरी पहले खत्म। मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। शादी के उन 8 दिनों में मैंने माहिर से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल ली थी। माहिर मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे ज्यादा कपड़े नहीं बनाए और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब माहिर की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती मैक्सी लाने की क्या जरूरत थी, वह भी बस एक पार्टी में जाने के लिए। मेरे दहेज के काफी फैंसी सूट बिल्कुल नए मौजूद थे। मैं उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वह एक कीमती मैक्सी मेरे लिए लाए थे। कम से कम भी उसकी कीमत 3 से 4 हजार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की। खैर, माहिर के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। हॉर्न देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाजा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि पार्टियों में होती है। माहिर मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्स में ले गया। मेरी मैक्सी काफी फिटिंग की थी। मैं जैसे ही अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया। वहां कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी पार्टी थी जहां सब मर्द ही इनवाइट थे, औरतें नहीं। और अगर यह सिर्फ मर्दों की पार्टी थी तो फिर माहिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। उन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल माहिर के साथ लग गई। मैंने कहा, माहिर, यहाँ तो कोई भी लेडीज नहीं है। वह कहने लगे, इन सब की शादी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि इनकी पत्नियां कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वह अपने दोस्तों के पास ले गए। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब माहिर ने मेरा परिचय अपने दोस्तों से करवाया और वह हाथ मिलाने के लिए मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे।
मेन ये देखकर पीछे को हटी थी। ये कौन सा तरीका था? फिर मुझे माहिर के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब तेज सी नजरें थीं उन सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी बेचैनी सी थी कि मुझे अपने जिस्म पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी कि बस फौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहां उस वक्त 5 मर्द थे और 5 के हाथों में कांच के गिलासों में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे की वजह से गुलाबी हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए माहिर के पास जाकर उनके कांधे से लग गई। मैंने कहा, माहिर, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आइए। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की पार्टियों में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से बहुत चिढ़ है। मुझे मजबूत और निडर लड़कियां पसंद है जो हर पार्टी में जा सके और एंजॉय कर सके। इसलिए यह डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो माहिर का यह रवैया देखकर ही हैरान हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले कि मैं रो देती, माहिर का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी पत्नी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, इन सब की भी शादियां हो जाएंगी तो सबकी पत्नियां आ जाएंगी। अब अगर हमारी पत्नियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छे खाने भी बनवाए हैं। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह माहिर से कहने लगा, आओ माहिर, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं माहिर का हाथ जोर से पकड़े डाइनिंग रूम के टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग तरह के खाने भरे पड़े थे। मैं माहिर के साथ टेबल पर बैठ गई। माहिर के बाकी के दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। उसका जो दूसरा दोस्त भी गेस्ट था, वह मेरी प्लेट में अलग अलग तरह की डिशेज डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, यह भी खाकर देखिए, वह भी खाकर देखें। खाना सच में ही बहुत मजे का था और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाना ही इतना टेस्टी था, खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैंने नशे से भरी हुई नजरों से राहुल की तरफ देखा, जो उस वक्त मुझे एक के बजाय 4 जैसे नजर आ रहा था। मैंने कहा, माहिर, तुम मुझे घर ले चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए मैं माहिर की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी वही मैक्सी पहनी हुई थी जो अब मुझे अपने जिस्म पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थीं। मुश्किल से मैंने अपने दुखते जिस्म को बेड से टेक लगाकर बैठने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैंने चूड़ियां पहनी थीं, वहां पर खरोंचों और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी तक अपने होश में भी नहीं आई थी कि जब माहिर ट्रे में नाश्ता लेकर अंदर आए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं माहिर, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने की बजाय मुस्कुराने लगा। कहने लगा, रात तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। माहिर काफी खुश सा था। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गईं। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इन 8 दिनों में तो माहिर ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे जिस्म पर जख्म थे। खैर, अगले दिन तक मैं काफी बेहतर हो गई थी।
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सिलसिला अब चलता ही रहेगा। अगले इतवार को माहिर ने मुझे एक नई मैक्सी लाकर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर पार्टी में जाना है। और फिर उसी दोस्त के बंगले पर मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझ पर पहले से ज्यादा हक सा जमाने लगे थे और कहने लगे, भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। माहिर तो बड़ा खुशनसीब है कि इसे आप जैसी पत्नी मिली है। मुझे माहिर के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वह ढीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही माहिर से कहूंगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे मर्दों की इसी तरह की हरकतें और मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया, मुझ पर नशा सा छा गया, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि माहिर बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसा भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर यह रोज रोज की अय्याशी कैसे हो रही थी। घर आते हुए वह रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में अपना हुस्न जलाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे माहिर की बातें बड़ी अजीब लगती थीं। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, उसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मेरा हाथ थामे वह मुझसे बड़ी ही मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे, जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते करवाने वाली ने करवाया था। मैंने तो पहले कभी माहिर को नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी बात पर वह हंसने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया था। तुम्हारा घर देखा, फिर पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगे, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैंने उसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छे खासे पैसे दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो माहिर की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में माहिर की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे माहिर ने फिर से कीमती जोड़ा लाकर दिया तो मैंने कहा, नहीं माहिर, मुझे आपके किसी दोस्त की पार्टी में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के भाव एकदम बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वह कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। 2-2 दिन तक तो मुझसे चला भी नहीं जाता है। और फिर वहां पर सिर्फ मर्द होते हैं। मेरा वहां क्या काम है? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। माहिर बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे मना मत करना कभी भी। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी मना किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने उससे कही थी, लेकिन माहिर का गुस्सा तो यूं था जैसे सच में ही मुझे जान से मार डालेंगे। अपनी लाल आंखें वह मेरी आंखों में गाड़े बड़े खौफनाक लहजे से कह रहे थे। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई।
लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने भी आज बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे होश में नहीं रहने देते थे। मैंने बहुत कम पनीर अपनी प्लेट में डाला था और लगा लगाकर खा रही थी, लेकिन जैसे ही माहिर के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा माहिर को किया। ये देखकर मेरे होश गुम हुए थे। माहिर ने सामने पड़ी वेज बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे, ये पूरी खत्म करो। वह घूरती हुई नजरों से मुझे कह रहे थे। मैंने मुश्किल से वह चावल खत्म किए थे और खाते ही मेरी वही हालत होने लगी थी। अब तो मुझे माहिर पर भी शक होने लगा था। अगला इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब होने का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं पर मेरी मुलाकात माहिर के उन 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वह बातों के बीच बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को भी जरूर साथ लाइएगा। यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल की चीज है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की, मैं चिल्लाकर बोली थी। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। यह देखकर उसको भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रही हो। यह शब्द सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, सब लोग वहां खड़े हो गए और कहने लगे, मैडम, अगर इस आदमी ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी साफ कर देते हैं। कुछ लड़कों ने तो आस्तीनें ही चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहा कि कहूं कि मुंह तोड़ दो इस आदमी का, जिसे औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर माहिर को इसकी हरकत बताऊंगी कि यह लोग कितने बदतमीज हैं और वह हर इतवार मुझे जबरदस्ती इनके घर लेकर जाता है। इनकी नजर में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहां खड़े लड़के उसका बुरा हाल करते, वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूं, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। वह यह सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने आती हो हमारे बंगले में, वह भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहां तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। इसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कहीं, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो एक बार आना हमारे घर इतवार को। हमारे घर तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मैं तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं यूं थी कि जैसे पत्थर की मूरत। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए वहां से चले गए। वह आदमी गुस्से से फट पड़ा। वह मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, दीदी, यह सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वह फट जाएगा। मेरी बहन मेरी हालत देखकर मुझे मायके ले गई, लेकिन मुझे वहां भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली गई। घर गई तो माहिर का मूड बहुत खराब था। कहने लगा, रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुम्हें मायके रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार की ही तो छुट्टी होती है मेरी, वह भी तुम मेरी बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वह गुस्से में और भड़कता और मुकर जाता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर लेकर आया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहां मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे ही मैंने आधा खाना खाया तो मैं फौरन से खांसने लगी और वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हलक में उंगली मारकर उल्टी की। जो कुछ मैंने खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर
बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। माहिर ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लेटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। माहिर कहने लगा, इस बार मैं डबल कीमत लूंगा। जो हाल तुम लोग रात भर मेरी पत्नी का करते हो, वह अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए आधे पैसे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में ही चले जाते हैं। मुझे क्या फायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहो कीमत ले लो। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा पति मेरी इज्जत का सौदा करता था। पति तो पत्नी का रक्षक होता है, उसे गंदी नजरों से बचाने के लिए वह लड़ाई तक मोल ले लेता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वह सब घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठे देखकर माहिर और बाकी मर्दों की भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियां चाहिए ही इसलिए थी कि जिसे वह बेच करके पैसे कमा सकता। माहिर जेल में बंद था और इसी बीच मैंने माहिर को तलाक दे दी। अब मैं उसका घर छोड़कर अपने घर आ गई, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकवा था। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। ऊपर वाले के लिए अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करें कि कहीं कोई माहिर जैसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में शामिल ना हो जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।